हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में जबरदस्त व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक। जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट क्लास आज है। और जो मुखिया जी रूल पढ़े थे, जिससे हम लोग रेशियो निकालना सीखे थे मुखिया जी रूल से, तो आज उस पर हम लोग प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। उसका उपयोग करके जितना भी रेशियो सीखे हैं उसका उपयोग करके हम लोग आज उस पर प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन कैसे कैसे बेसिक में बनता है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये बेसिक ही प्रश्न है जो आपको आगे मतलब काम आने वाला है। ठीक है, तो बेसिक प्रतिशत का उपयोग हम लोग आज देख लेंगे, रेशियो का भी उपयोग देख लेंगे आगे, ताकि हम लोग को प्रॉब्लम बनाने में मैथ ना हो। चलिए बढ़ते हैं। जैसा कि इससे आप भली भांति परिचित होंगे कि ये टाइप 1 में आपको हम बताए थे। जो आज हम लोग इस पर क्वेश्चन देखेंगे, तो ये क्या था टाइप 1 में, जिसके साथ काया से लगा रहे उसे मुखिया जी मानेंगे और मुखिया जी का संबंध जनता के साथ होगा। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे मुखिया जी के बारे में आपको क्लियर होते चला जाएगा। इससे पहले ही सभी क्लास जो हम आपको वीडियो में प्रोवाइड कर चुके हैं, उसको उम्मीद है कि आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं वॉच किए हैं तो पहले मुखिया जी का रूल पहले पीछे से देख लीजिए और उसके बाद आगे हम लोग ये वीडियो को समझने का प्रयास करेंगे। तो ज्यादा आपको समय बिना गवाएं क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, देख लीजिए। एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे, कैसे कैसे बेसिक क्वेश्चन का हम लोग मतलब बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, ए बी का 2 गुना है और बी सी का 4 गुना है, तो ये सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे आज। बिल्कुल बेसिक है। तो मैं फिर कहता हूं, बेसिक का प्रयोग आगे चल के जितना भी प्रश्न जब परसेंट का बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का बनाएंगे, तो उस समय आपको काम आएगा। और रेशियो निकालने तो आपको आ चुका होगा। रेशियो निकालने का हम 2 तरीका बताए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 मुखिया जी रूल में बताए थे कि दोनों तरीका से आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। चलिए, ए बी का 2 गुना है और आज कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। रेशियो निकालना हम सिखा चुके हैं। तो ए बी का 2 गुना है, तो बताइए मुखिया जी इसमें कौन है? तब बी है। तो आपको पता होना चाहिए कि मुखिया जी को मानते हैं हमेशा 1, तो मुखिया जी को मानिए 1। 2 गुना है 1 और 2 गुना 1 को लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और के बाद वाला प्रश्न में बी सी का 4 गुना है, तो तब बी सी का 4 गुना है तो सी क्या हो गया? मुखिया जी हो गया। ठीक है, तो सी मुखिया जी हो गया। तो सी मुखिया जी यहाँ पे देखिए, पता है तो नहीं है पता, तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं इस तरीके से रेशियो निकालना। मुखिया जी पता नहीं हो तो क्या करते हैं, सीधा गुना या पलट के। तो आप जानते हैं कि मुखिया जी का मान पता नहीं है रेशियो में, तो पलट के गुना करेंगे। तो किसके साथ? तो आपको बता दें बी के साथ, क्योंकि बी के साथ रिलेशन है ना। तो बी के साथ 1 लिख देंगे और ये 4 से गुना ना करके 1/4 से गुना करेंगे। ये पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं रेशियो निकालना। फिर कहते हैं पिछले वाला वीडियो वॉच कर लीजिए और तब ही जाकर इस वीडियो को आप लोग वॉच कीजिए। ठीक है, चलिए, ताकि बेस्ट समझ में आपको आएगा। इसको निकालिए, 4 गुना के 8, 4 एकम के 4 और ये हो जाएगा 1। अब ये नहीं पूछिएगा कि सर 8 4 1 कैसे आया, ये आपका पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम लोग सिर्फ प्रश्न पर फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग रेशियो निकालने के बाद आपका तो एक का आंसर हो गया। सीधी सीधी बात कि 8 4 और 1, 8 4 और 1, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम लोग जो आज का जो वीडियो का मेन मकसद है, ये बेसिक प्रश्न को सॉल्व करना, इसका उपयोग करना। यहां तक हम लोग पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए, इसको बेसिक प्रश्न बनाने से पहले थोड़ा सा कुछ बात आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? तो देखिए, छोटा छोटा बात है जो आपको याद रखना है। नंबर 1 हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं ताकि प्रश्न बनाने में आपको दिक्कत ना हो। नंबर 1 याद रखना है कि मुखिया जी को याद रखिएगा, मुखिया जी को हमेशा हमेशा नीचे
नीचे, नीचे रखेंगे, रखेंगे। देखिए आप लोग मुखिया जी को आज तक तो आप पहचान गए होंगे कि भैया कौन मुखिया जी होता है, ये पीछे वाले वीडियो में आप जान चुके होंगे, रेशियो निकालना भी जान चुके होंगे। आज जो प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, उसमें मुखिया जी को कहाँ बैठाना है भैया, नीचे। ऐसे भी बस जनता को कोई वैल्यू नहीं देता है तो वैसा मुखिया जी को क्या किया जाता है, भोज में बुला के कहता है कि मुखिया जी बहुत हम लोग को नीचे बैठा है, आज भोज खाइए नीचे बैठ के, कोई कुर्सी उर्सी आपको नहीं मिलेगा। तो दिमाग में सेट करना है देहाती अंदाज में कि मुखिया जी को दिमाग में सेट कीजिए कि हमेशा कहाँ बैठाना है, नीचे बैठाना है। आया समझ में। नंबर 2, जनता जी को कहाँ बैठाना है, ऊपर। ठीक है, तो भैया मुखिया जी नीचे, जनता जी ऊपर, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। बस ये 2-3 बात याद रखना है। जनता को, जनता, जनता को ऊपर, ऊपर, ऊपर। चलिए नंबर 3, प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना, 100 से गुना। खत्म। और एक और बात याद रखिएगा, कम या अधिक, अधिक का मतलब होता है, का मतलब क्या होता है, अंतर। क्या होता है, अंतर। ये याद रखिएगा आप, कम या अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर। थोड़ा सा इस लाइन को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, आपको ये बातें उपयोग में आने वाला है। कोई बड़ी बातें नहीं है, इसको आपको दिमाग में पहले से भी जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो आज से याद करेंगे कि मुखिया जी को हमेशा नीचे बैठाना है। और प्रश्न जो भी आएगा उस तरीका के प्रश्न, देखिए ये बेसिक पढ़ रहे हैं, और बेसिक जिनको नहीं आएगा तो क्या वो आगे क्वेश्चन बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो अभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछता नहीं है, ये इसका प्रयोग करके आगे क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में आपको फायदा पहुंचाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको थोड़ा सा जान जाइए। मुखिया जी को हमेशा नीचे बैठाना है, ठीक है। जनता जी को हमेशा कहाँ, ऊपर बैठाना है। तीसरा, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करना है। चलिए, और 4 नंबर में कम या अधिक का मतलब होता है अंतर। याद रखिएगा, कम या अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर। ये जान गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फट से ये बातें का स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए, ये समझ गए होंगे। 2-3 बार इसको रिपीट कीजिए, इसको दिमाग में सेट कीजिए, ताकि ये प्रश्न सब बनाने में आपको कोई तरीका का दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको रफ करें। चलिए, ऐसे रफ करने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं पहला प्रश्न। ए सी का कितना प्रतिशत है, पट पट आपका दिमाग में सेट होना चाहिए। ए सी का कितना प्रतिशत है, तो भैया बताइए सी का। मुखिया कौन, सी। तो हमने क्या बताया, मुखिया जी को कहाँ बैठाना है, नीचे। तो क्या करना है, मुखिया जी सी है, तो सी का मान कितना है, 1। क्या है सी का मान, ए का मान 8, बी का मान 4 और सी का मान 1। तो मुखिया जी सी है, तो सी को बैठाना है, 1 को कहाँ बैठाना है, नीचे। आया समझ में मेरी बात। तो चलिए बढ़ते हैं। मुखिया जी को नीचे बैठा दिए, सीधी सी बताया, पूछा है कि कितना प्रतिशत है, कम या अधिक है क्या, नहीं। तो जनता जी को कहाँ, ऊपर। तो ए जनता है, तो ए का मान कितना, 8। तो ए का मान 8। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया कि प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुना करना है, तो 100 से गुना। उम्मीद है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर हो गया कितना। अच्छा, इसको आप लोग देख लिए होंगे, इसको थोड़ा सा रफ करें। चलिए रफ नहीं करते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। 8 से गुना होगा तो 800% आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में मेरी बात, आराम से बस इस लाइन को याद रखिए, समझिए, और आगे सारा प्रश्न को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा, आपको एक साथ 5-6 क्वेश्चन क्यों से लेकर आए हैं, ताकि कॉन्सेप्ट पूरा तरीका से आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन में एक ही प्रश्न मिलेगा, तो ये चीज टेंशन लेना नहीं है, वो मेरी ऊपर जिम्मेदारी है।
अभी समझना है, इसलिए हम एक साथ 4-4, 5-5 क्वेश्चन दिए हैं समझने के लिए। चलिए, CA का कितना प्रतिशत है? तो मैंने सीधी सी बात बताया कि भैया मुखिया जी इसमें कौन है? तो मुखिया जी A है। मुखिया जी को बैठाना कहाँ है? मुखिया जी को हमेशा नीचे बैठाना है, तो नीचे चला जाएगा कितना? मुखिया जी A है तो मुखिया जी को बैठा देंगे नीचे, 8 नीचे चला गया। बस इसमें भी कम या अधिक नहीं है, मतलब जनता जी कहाँ जाएगा? ऊपर। तो जनता यहाँ पे इस क्वेश्चन में जनता जी कौन? C। तो C कहाँ है? 1। तो 1 कहाँ जाएगा? ऊपर। बस जनता जी को कहाँ? ऊपर। ऊपर है ना। चलिए, इसका मतलब हो गया। आगे कितना प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना। विशेष आगे जानते हैं, काटिए। 2 चौका के 8, 25 चौका के 100, मतलब हो गया 25/2 का मतलब हो गया 25/2 प्रतिशत, या आपका आंसर हो गया 12.5%। आया समझ में? 25 का आधा कितना होता है? 12.5। तो आपका आंसर हो गया सी नंबर। ये सी नंबर का आंसर हो गया कितना? 12.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। AC से कितना प्रतिशत कम या अधिक है? फिर मैंने बोला आपको कम या अधिक बोला है, न कि सीधा प्रतिशत बोला है। ठीक है, कम या अधिक। चलिए, मुखिया जी पहचानिए। मुखिया जी कौन? C। तो C कितना है? 1। तो आपका इस प्रश्न को जवाब देने के लिए हम लोग कहाँ बनाए? तो चलिए, किस कैसा है? D। तो D का हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, D नंबर प्रश्न का जवाब। चलिए यहाँ पे देखते हैं किस प्रश्न का जवाब। मुखिया जी C है। मुखिया जी C कितना है? 1। मुखिया जी को कहाँ बैठाते हैं? नीचे। कहानी खत्म। अब देखिए, यहाँ पे A का मान 8 है, तो 8 ऊपर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं 8 लिखेंगे? क्योंकि हमसे पूछा है कम या अधिक। तो बताइए, A और C में कम या अधिक कितना से कितना का है? 7 का। A है 8, C है 1, कम या अधिक कितना? मतलब अंतर कितना का? 7 का। तो यही 7 का मान आपसे पूछा है, तो 7 कहाँ जाएगा? ऊपर। अब परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, मतलब कितना हो गया? 700%। आपका डी का आंसर हो गया। कितना हो गया? डी का 700% आंसर हो गया। आया समझ में मेरी बात? आया? आएगा। एकदम प्यार से समझना है आपको, प्यार से कलम कॉपी निकालना है। आराम से प्रतिदिन का क्लास को ज्वाइन करके कॉपी कलम के साथ सारा प्रश्न को लिखना है, समझना है और उतारना भी है। ठीक है, चलिए एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मैथ में आपका जोर हाथ पकड़ने वाला कोई आपको शायद ही भेटाएगा। चलिए आगे देखते हैं, CA से कितना प्रतिशत कम या अधिक है? फिर वही प्रश्न, बस डेटा चेंज हो गया होगा। इसमें देखिए मुखिया जी कौन? A। तो मुखिया जी को कहाँ भेजेंगे? तो मुखिया जी को भेजेंगे नीचे। हमेशा मुखिया जी को नीचे ही भेजना है, याद रखिए। मुखिया जी को कोई कुर्सी नहीं मिलना है, क्योंकि जनता गुस्साया हुआ है, तो मुखिया जी को हमेशा नीचे बैठाकर भोज खिलाएंगे। ये देहाती अंदाज को समझना पड़ेगा। चलिए AC, तो यहाँ पे मुखिया जी A, मुखिया जी का मान कितना? 8। तो 8 को कहाँ भेजेंगे? नीचे। बस मुखिया जी को बैठा दिए नीचे। फिर यहाँ पे बोला है कम या अधिक। अब यहाँ पे C का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखना है, गलती हो जाएगा, क्योंकि कम या अधिक पूछा है। तो A और C में देखिए कम या अधिक कितना का? 7 का। तो 7 कहाँ जाएगा? ऊपर। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना। काटिए इसको। 2 चौका के 8, 25 चौका के 100, 25 सते कितना होता है? 25 छका 150, 25 सते 175। 175/2% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि क्या है ये आपका आंसर हो गया 175/2। पूर्णांक में भी तोड़िएगा तो तोड़ लीजिएगा, इतना तो आपको आता ही है। कितना हो जाएगा पूर्णांक में? 8 दूना के 16 और 7 दूना के 14, मतलब 8, 7 पूर्णांक 1/2%, 87.5% आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में ये दे चाहे ये दे, आपको बनाना पड़ेगा। उम्मीद है आज का बेसिक प्रश्न समझ में आपको आया होगा।
चलिए, एक बार में नहीं तो आप दोबारा वीडियो को देखिए, रिवाइज कीजिए, जब समझ में आ जाए तो फिर 2 के स्पीड करके आप आराम से देख लीजिए। तो ये आज की बातें हैं, इसको फिर से समझ लीजिए ताकि हम इस पेज से अगले पेज में जाएं तो फिर समझने में दिक्कत ना हो। 4 महीने बाद बताया, क्या बताया? बेसिक बातें हैं, छोटा छोटा बातें हैं। मुखिया जी को हर हाल में नीचे बैठाएंगे। पहला, मुखिया जी को हर परिस्थिति में कहाँ बैठाएंगे? नीचे ही बैठाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, जनता को कहाँ बैठाना है? ऊपर। और यहाँ पे देखिए प्रतिशत में चेंज करना हो तो किससे गुना करेंगे? 100 से। और यहाँ पे देखिए कम या अधिक का मतलब होता है अंतर। ठीक है, तो जब इसका उपयोग होगा तो इसका नहीं होगा, और जब इसका होगा तो इसका नहीं होगा। बस कहानी खत्म। अब एक ही सीट है, 2 आदमी है, तो एक बार में कोई एक ही ना बैठेगा। चलिए चलिए इसको समझने के प्रयास कीजिएगा। हम आगे बढ़ाते हैं, इस पेज को समझ लीजिएगा और आगे क्लियर हो गया तो हम इसको रफ करते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए ताकि आपको समझ में आसानी से आए, नहीं तो फिर वीडियो को धीरे धीरे आपको वॉच करते हुए बनाते चलिए। रफ कीजिए यहाँ से और बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए अब ये प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न आपको बनाना है। देखिए सबसे पहले तो फास्ट में रेशियो निकालना आपको आना चाहिए, जो हम पीछे वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। चलिए फट से, ए बी का 2 गुना है, कहानी खत्म। ए यहाँ पे बताते हैं, ए बी का 8 गुना है तो मुखिया जी कौन हो गया? बी मुखिया जी है तो मुखिया जी को 1 मानिए, और कितना गुना है? 2, तो 2 गुना है ए। चलिए आगे बढ़िए, सी बी का 3 गुना है तो मुखिया जी कौन हो गया? बी। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने क्या बताया आपको कि भैया मुखिया जी इस लाइन में जब इस गांव में जब घुसेंगे तो मुखिया जी बी है। अब मुखिया जी का मान देखिए पता है कि नहीं है? तो पता है। देख रहे हैं आप, पीछे वाला में मुखिया जी का मान पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे बी मुखिया जी है और बी का मान देखिए पता है ना? पता, इसीलिए पलट के गुना नहीं होगा, क्या होगा? सीधा गुना। तो सीधा गुना 1 में सीधा गुना करेंगे 3 से। आया? उम्मीद समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया? देखिए मुखिया जी का मान पता है, तो पता है तो क्या करेंगे? सीधा गुना करेंगे, तो 1 गुने कितना हो गया? 3। क्लियर है? तो आपका रेशियो निकल गया कितना? 2 1 3। तो उम्मीद कीजिएगा 2 1 3। पहला प्रश्न का जवाब हम लोग देख चुके हैं। रेशियो आपको जितना फास्ट बनाइएगा उतना आपको जल्दी प्रश्न बनेगा। तो मतलब रेशियो बनाने में आपको मुश्किल से मुश्किल लगना चाहिए तो 5 से 7 सेकेंड रेशियो निकालना। जब रेशियो निकल जाए तो इस तरीका से प्रश्न कोई एक ही पूछेगा। अब ये हम 5-6 प्रश्न बता रहे हैं, कोई मात्र 1 क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ऐसा समझ में। तो 5 से 7 सेकेंड रेशियो निकालने में और 5 से 7 सेकेंड बनाने में। अभी समझाना मुझे पड़ रहा है, इसीलिए आपको थोड़ा सा समय लग रहा होगा। ठीक है, जब एक बार सीख जाइएगा तो फिर क्या कीजिएगा, 180 के स्पीड से आप बनाने लगिएगा। समझ रहे हैं ना? तो कोई भी चीज 2 चक्का हो 4 चक्का हो, सीखने में पहले समय लगता है। जब एक बार सीख लेते हैं तो फिर क्या होता है, डर दूर हो जाता है और 180 के स्पीड भागने लगते हैं। तो चलिए आगे देखिए, हम लोग भी भागेंगे आगे से अगला प्रश्न में। चलिए देखिए, ए सी का कितना प्रतिशत है? मैंने क्या बताया? मुखिया जी को पहचानिए और प्रश्न बनाते समय मुखिया जी को बैठाना कहाँ है भैया? नीचे। तो देखिए ये कुर्सी है, कुर्सी के नीचे मुखिया जी बैठेंगे, तो मुखिया जी कौन है? सी। तो सी का मान कितना? 3। तो मुखिया जी को प्यार से बैठा दीजिए नीचे। आया समझ में? हमेशा हमेशा मुखिया जी को नीचे, कुर्सी के नीचे बैठाना है। ठीक है, कुर्सी के ऊपर भैया 5 साल बहुत बैठ लिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, कम या अधिक तो है नहीं, तो जनता जी कहाँ जाएगा? ऊपर। तो जनता ए है तो ए का मान कहाँ जाएगा? ऊपर। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना, तो हो गया कितना? 200/3%। मतलब आप देखिएगा तो आपका आगे ऑप्शन पूर्णांक में देगा तो पूर्णांक में तोड़ लीजिएगा। पूर्णांक में भी तोड़ना सिखा ही देते हैं, काहेला वो छोड़ते हैं। जिनको नहीं आएगा उनको दिक्कत होगा। तो 6 से भाग 3 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 × 18
फिर 2 हो गया, 2 पर 0 20, फिर 76 18, फिर बच गया 2, 66.2 शेष ऊपर और नीचे जो रहेगा सो नीचे ही रहेगा। यही हो गया आपका पूर्णांक में आंसर। आया समझ में? तो ये रहे चाहे ये रहे, आपको जो देखना है ऑप्शन में उसको मार देना है। आया समझ में मेरी बात? क्लियर हुआ? चलिए हो जाएगा। बेसिक आपको आराम से सीखना है, समय लगे तो लगे, एक बार पढ़ेंगे, जबरदस्त पढ़ेंगे, जिंदगी भर का कला समस्या समाधान आराम से करेंगे। ठीक है? जब चलिए 10 बार रोने से अच्छा है कि एक बार हम लोग एक साथ रो ले। चलिए CA का कितना प्रतिशत है? तो बस देखिए यहाँ पे मैंने समझाया क्या, मुखिया जी कौन, तो मुखिया जी यहाँ पे A है। मुखिया जी को बैठाना कहाँ है भैया? तो मुखिया जी को बैठाना है नीचे। A मुखिया जी A का मान 2 है, 2 जाएगा नीचे, एकदम प्यार से प्यार से प्यार से। और C कहाँ जाएगा? ऊपर। तो C कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 3 जाएगा ऊपर, गुने कितना 100। बस आपका आंसर हो गया। प्रतिशत ना निकालना है, तो 300 बटे कितना 2, 300 बटे 2 काटिएगा तो काट दीजिए, 50 दूना के 100, 50 तिहाई के 150, 150% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आ गया? चलिए नेक्स्ट, AC से कितना प्रतिशत कम या अधिक है? मैंने क्या बताया था? मुखिया जी पहचानना सीखिए। मैंने बताया था कि जिसके साथ का या से लगा हो उसे ही मुखिया जी कहते हैं। हम फिर कहते हैं बाबू मेरे, सुग्गा मेरे, सोना मेरे, आप पीछे वाले वीडियो को जाइए, वॉच कीजिए, मुखिया जी रूल को एक बार पहले वॉच कीजिए, समझ में अपने आप धीरे धीरे आ जाएगा कि मुखिया जी कहते किसको है। इससे पहले हम पहचान मुखिया जी को सिखा चुके हैं। तो जब तक मुखिया जी को पहचानना नहीं सीखिएगा तब तक ये प्रश्न आपको समझ में ही नहीं आएगा, अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है? तो जो मुखिया जी नहीं पहचानेगा तो ये कैसे को प्रश्न को बनाएगा। इसलिए पहले पीछे वाला वीडियो को वॉच कीजिए और तब जाकर इस वीडियो को देखिएगा, तब क्लियर होगा कि मुखिया जी कौन है, जनता जी कौन है, क्या होता है दैट इज। चलिए इस प्रश्न में मुखिया जी कौन है? C कहाँ जाएगा? नीचे। तो C कहाँ जाएगा? नीचे। तो C का मान 3 है। अब यहाँ पे A का मान आप 2 है, तो 2 यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा है प्रतिशत, क्या पूछा है? कम या अधिक। तो भैया A और C में कम या अधिक कितना का है? 1 का। सिंपल। अंतर, तो अंतर को लिखेंगे ऊपर, गुने कितना 100, तो कितना हो गया? 100 बटे 3 प्रतिशत, या इसी को कहेंगे 33.1 बटे 3 प्रतिशत। कहानी खत्म। आया समझ में? इस प्रश्न को देखिए, CA से कितना प्रतिशत कम या अधिक है? बिल्कुल A मुखिया जी है यहाँ पे, तो A को भेजेंगे नीचे। A का मान है 2, तो लिखिए यहाँ पे 2। मुखिया जी को हमेशा नीचे। C और A का अंतर पूछा है ना, क्योंकि कम या अधिक पूछा है, तो कम या अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। अंतरे ना। अरे देखिए ना, एकरा से देखिए अधिक या कम का मतलब क्या हो गया? अंतर। एकरा से एक अधिक है, C अधिक है, A क्या है? कम है। बस वही ना हुआ। तो कितना अंतर है? 1 का। तो 1 ऊपर, गुने कितना 100, काटिएगा 50 बार में, तो आपका आंसर क्या हो गया? 50%। आई होप आपको समझ में सारा प्रश्न आया होगा बेसिक का। क्लियर है? एकदम प्यार से इस बेसिक को सीखिए, तब आगे जाकर मजा आएगा। ऐसा नहीं कि जिनको प्रतिशत निकालने नहीं आ रहा है, कम या अधिक नहीं निकालने आ रहा है प्रतिशत में, तो इसका तो उपयोग आपको धड़ल्ले से होगा। ठीक है? तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग बढ़ते हैं आगे। आया समझ में? चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो धीरे धीरे प्यार से आप लिखिए। चलिए नेक्स्ट, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को। अब ये यहां से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कि क्या होता है। चलिए, A B का 2 गुना है और C का 4 गुना है। यदि A B C का योग 2000 रुपया है तो बताइए, वही सारा प्रश्न पूछा है। तो मैं आपको एक लाइन यहाँ पे बताते चलूं कि अगर मुझे खीर बनाना है तो मुझे चाहिए दूध,
मुझे चाहिए चीनी, न कि आपको किचन में नमक रखा है तो खीर में नमक डाल देंगे। रखा है लेकिन मुझे खीर बनाने में नमक का उपयोग नहीं है, तो मैं नमक का उपयोग क्यों करूं, क्योंकि खीर में नमक तो डालना है नहीं। तो बस वही चीज यहाँ भी है प्रश्न में। तो भैया वो नमक क्या है, तो उसके नमक के बारे में हम लोग जान जाते हैं क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा, नोट में देखिए अभी जो हम बताने जा रहे हैं ये 1 करोड़ का बात है। कितना करोड़ का बात, 1 करोड़ का। देखिएगा, समझिएगा बढ़िया से। रेशियो से प्रतिशत निकल जाता है। फिर से सुनिए, रेशियो से प्रतिशत निकलता है, ठीक है, निकल जाता है। रुपया पैसा का बिना प्रयोग किए हुए, आया समझ में। रुपया पैसा अगर दे दिया फिर भी उसका बिना उपयोग किए हुए रेशियो से ही प्रतिशत हम लोग निकाल सकते हैं, तो फिर रुपया पैसा का उपयोग क्यों करें। ऐसा नहीं, जब बिना नमक का खीर बन ही जाएगा तो नमक का चीनी इसमें उपयोग क्यों करेंगे खीर बनाने में। बस यही बात हमको समझाना था। मतलब रेशियो से प्रतिशत निकल सकता है। तो जब रेशियो से ही प्रतिशत सारा निकल जाएगा तो फिर रुपया पैसा का रहे चाहे न रहे, नहीं कहता है अंधेरा के दिन में जगले की या सुतले की, इससे हमको कोई फायदा ही नहीं है, तो फिर क्यों इसका प्रयोग करें। बस क्वेश्चन में गुमराह करने के लिए आपको देता है, आप लोग गुमराह नहीं होना है, आज के बाद तो नहीं होना है, ठीक है। चलिए, जब तक रुपया पैसा का क्वेश्चन प्रश्न में न पूछे तब तक रुपया का उपयोग नहीं करेंगे। मेरी बात को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है, इसको कहेंगे नमक, नमक। और नमक बनाने का प्रयोग खीर में नहीं किया जाता है। ए बी का 2 गुना है। बस आप फटाफट रेशियो निकालना सीख चुके हैं, तो निकालिए रेशियो। ए बी का 2 गुना है, तो बी मुखिया जी है, मुखिया जी को 1 मानते हैं, यहाँ पे 2। सी की बात करते हैं, तो सी की बात करते हैं, तो सी का 4 गुना है। आप बताइए सी का क्या है, मुखिया जी, और मुखिया जी का मान पता नहीं है। मान पता मुखिया जी का नहीं है तो क्या करेंगे, पलट के गुना के सीधा गुना, तब पलट के गुना, तो 1/4 से गुना करेंगे, सिंपल। लेकिन इसका रिलेशन किसके साथ, मुखिया का रिलेशन जनता के साथ। हम बार बार कहते हैं, ये आप पहली बार वॉच कर रहे हैं वीडियो तो समझ में आपको नहीं आएगा, क्योंकि ये संबंध आपको हम पहले ये चीज पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। हम बार बार ये बात बोल रहे हैं, पहले पीछे वाला वीडियो देखिए, ये सब रेशियो निकालना क्लियर कीजिए, तब आप इस वीडियो को वॉच कीजिए। चलिए, तो सी का रिलेशन ए के साथ, तो ए कितना है 2, और इसके साथ क्या करना है, पलट के गुना। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे सर, तो जाकर पीछे वाला वीडियो देखिए। 2 दूना के 4, 2 एकम के 2 और 1 एकम के 1, यहाँ से कट के 1 हो गया। समझ में आया मेरी बात, आया समझ में। चलिए, अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि 4, 2, 1 आपका रेशियो निकल गया। तो यहाँ पे पहला प्रश्न का जवाब हो गया 4, 2 और 1, ठीक है। अब हम इसके बाद हम रेशियो फटाफट बनाएंगे, आपको समझाने वाले में से अब नहीं है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम रेशियो निकालना प्यार से सिखा चुके हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, ए सी का कितना प्रतिशत है। अब तक तो समझ में आ गया होगा, मुखिया जी सी है, मुखिया जी को नीचे भेजेंगे, सी को नीचे भेजेंगे, तो सी का मान कितना है 1, तो 1 हो गया नीचे। अब यहाँ पे ए का मान कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ए जनता है तो जनता जी को ऊपर, अगुने 100, कहानी खत्म। कितना प्रतिशत, 400% आपका आंसर हो गया, खत्म। इसको देखिए, सी ए का कितना प्रतिशत है। बस यहाँ पे मुखिया जी कौन, मुखिया जी ए कितना है 4, तो 4 को भेजिए नीचे। बस समझ में आ रहा है। सी कौन है, जनता, सी कितना, जनता कहाँ जाएगा ऊपर, गुने कितना 100, काटिएगा 25 बार में, तो 25 चौका 100, 25%। आया समझ में।
आया समझ में? बस इतना ही करना है। ए सी से कितना प्रतिशत कम या अधिक है? तो भैया मुखिया जी कौन? सी। सी कितना? 1। तो यहाँ पे सी हो जाएगा 1। अब यहाँ से आपका ए ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि पूछा है कम या अधिक। तो कम या अधिक का मतलब होता है अंतर। तो सी ए का अंतर कितना है? 3। कितना है? 4 और 1 का अंतर कितना? 3 का। तो 3 जाएगा ऊपर, गुने कितना? 100। बउआ रे समझ लो बढ़िया से। अगर नहीं समझ में आया तो क्या हो जाएगा? मामला खराब हो जाएगा। ये सब बेसिक चीज है, बेसिक चीज आपको क्लियर होना चाहिए। सी ए से कितना प्रतिशत कम है या अधिक है? तो ए मुखिया जी है, ए कहाँ जाएगा? नीचे। हमेशा मुखिया जी को हमेशा नीचे भेजना है। कम या अधिक बोला है तो कम या अधिक, ए और सी का कम या अधिक का मतलब अंतर। अंतर कितना का? 3 का। तो 3 कहाँ? ऊपर, गुने 100। 25 चौका के 100 कट जाएगा। 25 तिया के 75% आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आई होप समझ में बेसिक प्रश्न आ गया होगा। आया? मजा आया? आएगा। बस ऐसा अगर चाहते हैं कि वीडियो आपके लिए पूरा टॉपिक का, अर्थमेटिक्स का एकदम लाजवाब वीडियो बनाते रहें रेगुलर वे में, तो बस प्यार बरसाइए। जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। प्रतिदिन 8 बजे आपका वीडियो जाएगा। बेसिक, अभी तो बेसिक जा रहा है, फिर इसके बाद हम लोग बेसिक से उठकर लेवल उठाएंगे और सारा परसेंट पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। मेरा पढ़ाने का अंदाज यही है, पहले जीरो पढ़े, उसके बाद धीरे 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 हीरो की ओर प्रस्थान करें। समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए बहुत सारे आप टीचर को देखे होंगे भाई, हमको कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे हाई फाई टीचर हैं, जब तक बच्चे को नीचे से मजबूत ना करेंगे तो आगे कैसे मजबूत हो सकता है? वो तेज बच्चे को तो सभी पढ़ा लेते हैं, नॉर्मल जो जो स्टूडेंट होते हैं, हर गली में आपको नॉर्मल स्टूडेंट भेटाएंगे। तो हाई फाई को तो पढ़ाने में मेहनत नहीं लगता है, लेकिन नॉर्मल बच्चे भी उनके साथ बढ़े, आगे बढ़े, तो उसके लिए टीचर को सोचना चाहिए। और वो मैं सोच रहा हूँ, बेसिक, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते पढ़ाते आपको जीरो से हीरो बनाने आया हूँ। तो बस इसी बात पर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आसानी से मैथ समझने में आपको दिक्कत कभी ना हो। एकदम प्यार से सीखिए और मस्त तरीका से आगे बढ़िए। प्रतिशत हो चाहे अर्थमेटिक्स का कोई टॉपिक हो, आगे आपको कहीं कोई भी टॉपिक में दिक्कत नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है। चलिए थोड़ा सा देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में, पहले तो इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपको लग गया होगा कि भैया सब्जी बनाना है, खीर बनाना है क्या? नहीं, मतलब रुपया पैसा का मान दिया है, रुपया पैसा का मान भी पूछा है। तो इस प्रश्न में रुपया पैसा नमक नहीं है। ऐसा नहीं कि पीछे वाला प्रश्न में सर जी रुपया पैसा को नमक मान लिए हैं तो यहाँ भी आप नमक मान लीजिए, ऐसा नहीं भैया। नमक का भी प्रयोग होता है, लेकिन भैया सब्जी बनाने के लिए। तो आप देखिए कि रुपया पैसा का प्रयोग कब होगा? जब रुपया पैसा का मान पूछेगा तब। प्रतिशत में अगर पूछता, प्रतिशत का क्वेश्चन पूछेगा तो फिर रुपया पैसा का जरूरत नहीं पड़ेगा, रेशियो से ही प्रतिशत निकल जाता है। आया समझ में? बस चलिए यहाँ पे आपका रुपया पैसा का प्रयोग होगा क्योंकि मान भी पूछा है क्या? रुपया पैसा में। तो सबसे पहले फट से रेशियो निकालिए। ए बी का 2 गुना है, फट से लिखिए, ए बी का 2 गुना है। अब हम बनाएंगे नहीं, फटाफट। बी मुखिया जी है, बी 1 ये 2, सी की ओर चलते हैं। सी कितना है? 4 गुना है। सी यहाँ पे जनता है और मैं बता चुका हूँ पीछे वाले वीडियो में कि सी जनता है तो जनता का कोई औकात नहीं होता है। फिर मैं कहता हूँ जनता का कोई औकात नहीं होता है, रे छुच्छा तोरा कौन पूछा। आया समझ में? मेरी बात याद आया? आएगा। चलिए तो सी जनता है, जनता में क्या कुछ नहीं देखना है क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, सीधा 4 है तो 4 लिख देना है। अब आप बताइए ये आपको समझ में आया होगा या नहीं आया होगा? अगर पीछे वाला वीडियो देखे होंगे, समझे होंगे तो समझ में आ गया होगा।
अन्यथा नहीं आया होगा। सिंपल। चलिए, रेशियो निकल के तैयार हो चुका है। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, a का मान क्या होगा। अब एक और बात बता दूं, फिर यहाँ पे आपको बात बता दूं, बेसिक बात हम सिखाने जब आपके बीच आया हूं तो छोटा छोटा बात भी आपको मैं समझाना चाहता हूं। छोटा छोटा भी बात आपको इग्नोर करके मैं नहीं चल सकता, क्योंकि अभी तो हम लोग सीख रहे हैं। जोड़ घटाव, क ख ग घ, ABCD, गिनती, पहाड़ा, आया समझ में। कंपटीशन का ये सब गिनती पहाड़ा है। इसके बिना कंपटीशन का कोई भी प्रश्न आगे चल के बनाना बड़ा ही मुश्किल होने वाला है इसके बिना। तो ये सब आना चाहिए। चलिए, छोटा छोटा बात भी बता देते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि बाद में आपको दिक्कत हो। अगर एक लाइन में प्रश्न बनाना है तो छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। तो ये ध्यान क्या रखना है, एक लाइन में बनाना है तो देखिए क्या मैंने कहा, जिसका मान देगा। बउआ रे प्यार से समझ लो, बढ़िया से हम लिख देते हैं लेकिन मिटाएंगे बड़ा जल्दी। एकदम याद रख लेना है दिमाग में, है ना। जिसका मान देगा, जिसका मान देगा उससे भाग करे। भाग जानते हैं ना, भाग करे। जिसका मान पूछेगा उससे गुना करे। देख बाबू मेरे, छोटा छोटा बात भी हम आपसे नहीं छुपा रहे हैं, अभी नहीं छुपा रहे हैं। हम जानते हैं कि आगे आपका इसका प्रयोग आने वाला है। तो छोटी छोटी बातों को, अरे जिसको आता है दू के पहरा तो विद्वान है, और जिसको अबे नहीं करता है तो वो तो बेचारा लपेटा जाएगा आगे प्रश्न बनाने में। तो मैं हर बच्चे के साथ हूँ, कमजोर से कमजोर और स्टूडेंट जो होते हैं मेधावी उनके भी साथ, और जो कमजोर है उनके भी साथ। इसलिए मैं छोटी छोटी बातों को भी बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक लाइन में बनाना है किसी भी प्रश्न को तो बस आपको याद रखना है ये बातें। जिसका मान देगा उससे भाग करना है, और जिसका मान पूछेगा उससे गुना करना है। बस भैया, जिसका मान पूछेगा उससे गुना करना है। ये 2 लाइन दिमाग में सेट रखिए। कभी भी एक लाइन में प्रश्न सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगा, मात्र एक लाइन में। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां से किसका मान दिया है, तीनों का योग दिया है कितना, 2800। अब आप बताइए यहाँ पे कितना है तीनों का योग रेशियो में, तो 4 2 6 और 1 7। रेशियो में 7, हकीकत में 2800। तो 7 का मान दिया है कितना, 2800। तो बस सिंपल सी बात है, 2800 में किससे भाग करेंगे, 7 से। सिंपल, कहानी खत्म। मान पूछा किसका है, ए का मान क्या होगा, ये तब पूछा है, ए का मान पूछा है। तो मैंने बताया ना कि जिसका मान पूछेगा उससे गुना करे। तो ए का मान पूछा है, ए का मान कितना है, 2। तो आपका हो जाएगा आंसर 2। मैंने 2 से गुना कर देंगे तो 7 चौका के 28 मतलब 400। 400 दूना कितना हो गया, 800। बात समझ में आया। अच्छा एक बात ये, जो थोड़ा सा पढ़ने में मेधावी होंगे, माने तेज तरार होंगे, तो उनको ये बातें जो हम बता रहे हैं, ये सब बातें जो बता रहे हैं, उनको क्या लगेगा जानते हैं कि मास्टर क्या बकवास कर रहा है। भैया दर्द उससे पूछिए वाकई में जिसको पेट दर्द होता है, दर्द उससे पूछिए वाकई में जिसको माथा दर्द होता है। जिसको नहीं होता है तो उसको कैप्सूल का क्या जरूरत है, समझ रहे हैं। तो हम सभी स्टूडेंट के लिए ये लेकर चल रहे हैं ताकि उसे कभी भी दिक्कत ना हो। ये सब बातें जिनको आता है बेस्ट ऑफ लक, जिनको नहीं आता है उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, ताकि मैं यहाँ पे उनके लिए लेकर ये क्या कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातें भी बता रहा हूँ। ठीक है, अगर बात मेरी बातों से अगर आप लोग सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो जरूर कीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी का मान क्या होगा, बस एक बात जब हम सीख गए तो सारा प्रश्न आपसे बन जाएगा पट से। बी का मान पूछा है तो 20 तक गुना करना है,
तो भैया सेम टू सेम बात, किसका मान दिया है, जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे गुना। तो 2800 बटे 7 गुने कितना, बी का मान कितना है, बी का मान 1 है तो 1। आंसर कितना हो गया, 7 चौक 28, 400। आया समझ में, ये कट जाएगा 400 बार में, 4 बार में। सी का मान क्या होगा, सिंपल 2800 बटे 7 गुने 100, सॉरी 100 करते हैं, परसेंट तो चेंज करना है। सी का मान कितना है 4, तो 4 से गुना, 7 चौका के 28, 400 बार में, 4 चौका के 1600, कितना हो जाएगा 1600। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है डी, ए बी का योग कितना होगा, बस ए बी का योग कितना होगा, तो मान दिया था 2800, किसका मान 7 का मान, और ए बी का योग पूछा है तो ए बी का योग कितना हो जाएगा ए बी, तो ए बी का योग कितना 2 × 1 3, तो 3 का मान पूछा है तो 3 का मान से गुना करा देंगे। 7 चौक 28 मतलब हो गया कितना 400 बार में, ये कट जाएगा 4 तिहाई 1200, कहानी खत्म। यहाँ पे देखिए ए सी का योग कितना होगा, सेम बात वहां पे 2800 बटे 7 गुने कितना, ए सी का योग पूछा है तो ए सी का योग कितना हो जाएगा 4 × 2 6, तो 6 से पूछा है 6 का गुना, तो ये कटेंगे तो कितना हो जाएगा 400 बार में 6 चौका कितना हो जाएगा 2400। अब आपको ये उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब एक बात बताइए, हम ये सारा आपको समझाना था तो हम बता दिए। अच्छा आपको कोई एक ही ना पूछेगा, कौन पूछेगा, एक पूछेगा तो ए बना देंगे, सिंपल। ये नहीं देखिए कि बाप रे बाप 5 बार गुना कर रहा है, एक बार में 5 को प्रश्न पूछता है एग्जामिनर, नहीं ना, एक बार में कोई एक ही पूछेगा, एक बार में कोई एक ही पूछेगा। तो बस ये पूछा ऐसे बना देंगे, आंसर आ गया कितना 800, खत्म 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 हो गया। अगर मान लीजिए ये पूछा तो ऐसे बना देंगे, कोई एक बार पूछेगा ऐसे बनाएंगे 400, आंसर खत्म। आया समझ में। सी पूछेगा ऐसे बना देंगे, भाई ये के लेके चलिए ना, यहाँ क्या देख रहे हैं कि बाप रे 5 को बनाना है तो 5 को बार बार लिखना पड़ेगा, काहे। कोई एक बार पूछेगा ऐसे बना देंगे, कहानी खत्म। इसका मान पूछा ये बना देंगे, कहानी खत्म। ये मान पूछेगा ऐसे बना देंगे, कहानी खत्म। ऐसा नहीं। अब आपको लगता है कि नहीं हमको 5 अगर क्वेश्चन एक साथ पूछ दिया सर तो चलिए 2 को पूछ दिया तो क्या करना है, सीखिए। देखिए 2 1 4 रेशियो निकल चुका है, तो 4 2 6 व 1 7, क्योंकि तीनों का योग दिया है 2800। तो सिंपल यहां से देख लीजिए तीनों का योग कितना है, 2 1 3 4 3 7, 7 का मान आपको दिया है 2800। जिनको ये वाली बातें अगर समझ में, देखिए मैं दोनों बात बता रहा हूं, जिनको ये बात आपको समझना नहीं है और जिनको लगता है कि हमको एक लाइन में भी बनाना नहीं, हम 2-3 लाइन लगेगा तो लगेगा, लेकिन हमको ये बातें रटना हमको नहीं है, नहीं समझना है, तो उनके लिए भी मैं बता दूं, ये मत रटिए। इसको भी हम क्या कर देते हैं, फट से समाप्त कर देते हैं। कर दें कहिए तो हम कर देते हैं। चलिए इसका भी उपयोग जिनको नहीं करना है मत कीजिए, चलिए उनके लिए हम बता देते हैं। 7 का मान 2800 दिया है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 7 से काटिए, 7 चौका के 2800, 400 मान आ गया 1 का मान। अब बस 1 का मान निकल गया, जिसका मान पूछता है वही बात गुना करते चलिए। 1 का मान 400 रुपया, तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा है ए का मान कितना होगा, ए का मान कितना है 2, 1 का मान 400, तो 2 का मान कितना, तो 2 गुने 400। हम जानते हैं कि सारा आदमी को यही बात अच्छा लगेगा, लेकिन भैया ये बनाने में क्या लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन लगा ना, बोलिए ना, एक प्रश्न पूछेगा तो 3 लाइन लिखना पड़ा ना। हम तो 1 लाइन ही सिखा दिए थे, तो 1 लाइन वाला भी बेटर है और ये भी बेटर है, निकालिए पट से। बी का मान पूछेगा क्या होगा, तो 1 का मान निकला हुआ है, तो बी का मान कितना है 1, तो आंसर हो गया कितना 1 गुने 400। सी का मान पूछेगा कितना, सी का मान है 4, तो 1 का मान 400, तो 4 का मान कितना, तो 4 गुने 400। ए बी का योग पूछा है, तो ए बी का योग कितना होगा, तो ए और बी 2 1 3, 3 गुने 400। और आपको लास्ट क्वेश्चन है ए सी का योग कितना होगा, तो ए सी का योग 4 2 6, 6 गुने 400। अब जानते हैं कि ये हो गया 800, ये हो गया 400,
ये हो गया 1600, ये हो गया 1200, ये हो गया 2400। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो सारे स्टूडेंट को लगा करे बाप रे बाप यही तो ठीक है। लेकिन भैया यहाँ पे बनाने में ठीक है, एग्जाम में आपको एग्जाम में अगर बनाना है फास्ट तो एक लाइन बनाने के लिए वही बात ठीक था मेरे थिंकिंग से। अब आपको अगर ये वाला समझने के बाद एक लाइन बनाना है तो वैसे बनाइए, जिनको रेशियो से बनाना है ऐसे डिवाइड करके ऐसे बनाइए। क्या है, आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग अपनी मन की मालिक स्वयं हैं। मेरे कहने और ना कहने के नहीं सोचिए, आपका दिल क्या कहता है, कैसे एग्जाम बनाना है, आप प्रैक्टिस कैसे करना चाहते हैं, कौन आपको फास्ट समय बचाता है, कौन आपको फास्ट बनाना सिखाता है, उसको आपको देखना है और वैसे बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट ये कहानी हो गया। तो आपके लिए आज का लास्ट हमको लगता है प्रश्न है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए एक बार। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले आप यहाँ पे बनाइए फट से, अपना से वीडियो को रोकिए और आज का ये सेशन का लास्ट प्रश्न है और आप पहले इसको बना लीजिए। इसके बाद जब बन जाएगा अभी हम बता देते हैं, उसको मिला लीजिएगा। अगर आपसे आंसर आ गया हो कम समय में भी या ज्यादा समय में भी तो आप सीख गए होंगे, आपको मुबारक हो, आप सीख चुके हैं। अगर आंसर नहीं आता है, नहीं मैच करता है तो आप नहीं सीख पाए तो फिर से वीडियो को दोबारा देखिए, पीछे का भी वीडियो सारा देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए, तब जाकर ये वीडियो ही समझ में आपको आएगा। चलिए बना लिए होंगे, वीडियो को रोक कर बनाइए। चलिए इसको समझा देते हैं फटाफट। चलिए अब समझिए कि कोई एक प्रश्न बनाना है, मात्र एक प्रश्न। रेशियो बनाना है, ए बी का 4 गुना है। आप जानते हैं कि बी मुखिया है तो आपका ए अनुपात बी निकालना है। तब बी मुखिया है तो मुखिया को 1 मानते हैं, 4 गुना है तो 4 लिख देते हैं। और सी का यहाँ पे मुखिया जी यहाँ पे सी है, सी का मान यहाँ पे पता नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे, पलट के गुना करेंगे, मतलब 1/5 से गुना करेंगे। ठीक है, मुखिया का रिलेशन किसके साथ होता है, जनता के साथ। जनता ए है तो ए के साथ गुना करेंगे। ये आपको बात पता है पीछे वाले वीडियो में, ये आप जानते हैं। तो गुना कीजिए, 5 चौका के 20, 5 एकम के 5, अब 5 से 5 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 4। रेशियो निकल गया ए बी सी का मान 25, 5, 4। क्लियर है। चलिए रेशियो निकल गया। अब आप बताइए कि किसका मान दिया है। आपने देखा ए सी का योग दिया है, मतलब यहाँ पे ए और सी का योग दिया है। तो ए और सी का योग कितना यहाँ पे है, ए और सी का योग कितना है, 24 है। कितना है, 20 और 4 24 है। तो यहाँ पे 20 और 4 24, 24 का मान कितना है, 4800 है। एक का मान कितना हो जाएगा, 24 दूना के 48 मतलब 200। एक का मान हो गया 200, ये आपका निकल चुका है। एक का मान 200 जब निकल गया, जिसका मान पूछता है सबसे गुना कराते जाइए, फट से आंसर आ जाएगा। ए का मान पूछा है, ए का मान है 4, एक का मान 200 तो 4 का मान कितना, 4 गुने 200, आंसर हो गया कितना, 800। चलिए बी का मान क्या होगा, तो बी का मान है 1, एक का मान 1 गुने 200, आप जानते हैं कितना हो गया, 200। सी का मान कितना होगा, सी का मान 4 है, 4 गुने 200, आपका आंसर हो गया कितना, 800। ए सी का अंतर कितना है, ए और सी का अंतर कितना है, तो भैया देख लीजिए ए और सी का अंतर कितना है। तब 20 में 4 का अंतर देखिएगा 16 का है, तो 16 गुने कितना, 800। अब गुना करके देख लीजिएगा जितना आंसर होगा। ए बी सी का योग कितना होगा, तो ए बी सी का योग कितना है, तब 20 और 5 25 और 4 29, 20 और 5 25 और 4 29, तो 29 गुने कितना, 200, 29 गुने 200। ये आप जानते हैं कि 29 गुना 5800 आपका आंसर होगा। इसको देख लीजिएगा गुना करके आपका आंसर। ये चीज आपको मैच कर जाना चाहिए। अगर आप अपना से बनाए होंगे, अगर आंसर मैच कर रहा है तो मुबारक हो, आप मैथ का बेसिक चीज सीख चुके हैं। आगे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगला वीडियो आपको ऐसा ऐसा चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझे ऐसा वीडियो का जरूरत है। अगर जरूरी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।